दोस्तों, क्या हो आप छुट्टी बिताने के लिए एक खूबसूरत हिल स्टेशन जाएं और आपके साथ भूतिया एक्टिविटी होने लगे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ राकेश और उनकी वाइफ के साथ हुआ है। आइए कहानी को राकेश के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम राकेश है और ये कहानी मेरे और मेरे पत्नी नेहा के साथ मसूरी की एक यात्रा के दौरान हुई। यह एक ऐसी घटना है जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम काफ़ी समय से मसूरी घूमने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ऑफिस से छुट्टी ना मिल पाने की वजह से हर बार हमारा प्लान कैंसिल हो जाता था। काफ़ी कोशिश करने के बाद इस बार मुझे ऑफिस से 3 दिनों की छुट्टी मिल गई, तो मैंने अपनी वाइफ नेहा को ये बात बताई। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और हम लोगों ने तुरंत ही मसूरी जाने का प्लान बना लिया। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ दिन दूर रहकर मसूरी की ठंडी वादियों में सुकून के पल बिताने के बारे में सोचकर हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। हमने मसूरी अपनी कार से जाने का फैसला किया। जैसे ही हम दिल्ली से निकले, मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे, रास्ता और खतरनाक होता गया। अचानक हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया। वह घने जंगल वाला रास्ता और ऊपर से भारी बारिश, ये सब मिलाकर माहौल बहुत डरावना हो गया था। किसी तरह हमने टायर बदला और अपनी यात्रा जारी रखी। मसूरी पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हम दोनों बहुत थके हुए थे और आराम करने के लिए होटल ढूंढने लगे, लेकिन हमें कोई भी होटल खाली नहीं मिला। हम जहां भी जाते हमें रूम फुल का बोर्ड देखने को मिलता। अब धीरे धीरे हमें चिंता होने लगी कि हम रात कहाँ बिताएंगे। थकान और निराशा के बाद हम एक छोटे से ढाबे पर रुके। वहाँ एक बूढ़े आदमी से हमारी मुलाकात हुई। उसने हमारी परेशानी को समझा और हमें एक होटल का पता बताया जो मसूरी के मुख्य इलाके से काफ़ी दूर था। उसने बताया कि होटल भीड़ भाड़ से दूर और बेहद शांत जगह पर है। हम दोनों थोड़े असमंजस में थे, लेकिन कोई और विकल्प ना होने के कारण हमने वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही हम होटल पहुंचे, हमने देखा कि होटल बेहद शांत और सुनसान था। होटल के बाहर लगे बोर्ड पर नाम धुंधला हो चुका था और दरवाजे पर लगी घंटी को बजाने पर एक बूढ़ा दरबान बाहर आया। उसने हमें अंदर बुलाया और हमें रूम की चाबी दी। होटल के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। लंबा अंधेरा गलियारा जिसमें हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। होटल के सभी कमरों के दरवाजे बंद थे और ऐसा लगा मानो वहां कोई और नहीं था। हमारे कमरे का दरवाजा पुराना और लकड़ी का था, जिसे खोलते ही अंदर से सीलन और ठंडक की महक आई। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सी भावना ने हमें घेर लिया। कमरे में सिर्फ एक पुरानी बेड और एक छोटी सी टेबल थी। दीवारों पर कुछ धुंधली पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनमें से एक पेंटिंग बेहद डरावनी थी। उसमें एक महिला की धुंधली तस्वीर थी, जिसका चेहरा अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने लाइट्स बंद की और बिस्तर पर लेटे, अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा हो। हमने सोचा कि शायद बाहर की हवा का असर होगा, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। यह देखकर हमें और भी डर लगने लगा। रात के लगभग 2 बजे हमने बगल के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई और चीख में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर कांपने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास जाकर सुना, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर की गैलरी में दौड़ रहा हो। दौड़ने की आवाज़ें तेजी से पास आ रही थीं और अचानक दरवाजे पर फिर से जोर की आवाज़ आई। हमने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर से वही सन्नाटा और ठंडी हवा का झोंका।
जैसे जैसे रात बीतती गई डरावने अनुभव और भी भयानक होते गए। अचानक कमरे के बाथरूम से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया और पानी बहने लगा। मेरी पत्नी नेहा जोर से चीखने लगी और उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो और उसे घूर रही हो। हम दोनों पूरी रात उस कमरे में जागते रहे। कभी हमें कमरे के कोनों में किसी की परछाई नजर आती तो कभी बेड के नीचे से आवाजें सुनाई देती। वो रात हमारे जीवन की सबसे भयानक रात बन गई थी। जैसे ही सुबह हुई हमने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया। हमने जल्दी जल्दी अपने सामान पैक किए और होटल से बाहर निकल आए। जब हम अपनी कार में बैठे और होटल से दूर जाने लगे तो हमें ऐसा लगा मानो हमने मौत को मात दी हो। होटल से दूर जाते समय हमने पीछे मुड़कर देखा तो वह होटल घने कोहरे में पूरी तरह गायब हो चुका था, मानो वहां कुछ था ही नहीं। ये अनुभव हमारे लिए एक डरावने सपने जैसा था जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। हम आज भी सोचते हैं कि अगर उस बूढ़े आदमी ने हमें उस होटल का पता ना बताया होता तो शायद हमें यह भयानक अनुभव नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, यह था राकेश और उनकी पत्नी के मसूरी की डरावनी यात्रा का अनुभव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और डरावने किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।